हेलो दोस्तों, मैं ध्रुवेश कुमार आपका स्वागत करता हूं बंधु जी के में। आज मैं लेकर आया हूं फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स का थर्ड पार्ट, जिसमें हम यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला सवाल है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्या उन्हें हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन बी, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। ऑप्शन सी, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। ऑप्शन डी, हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बल गुणनफल है। ऑप्शन ए, द्रव्यमान और वेग का। ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन सी, भार और वेग का। ऑप्शन डी, भार और त्वरण का। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भार और द्रव्यमान और त्वरण का। न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण या F बराबर ma। अतः बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ऑप्शन ए, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सी, भार में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी, भार मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 1/6 है। अतः किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करने पर उसका भार बढ़ता है परंतु मात्रा अपरिवर्तित रहती है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात का तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकंड लगता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के अलावा चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूर्णन करता है। चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान ऑप्शन ए, बढ़ता है। ऑप्शन बी, घटता है। ऑप्शन सी, वही बना रहता है। ऑप्शन डी, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हमारा भार यानी जी का मान बढ़ता है। W बराबर mg, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है अतः सभी स्थानों पर समान भार में द्रव्यमान m का मान समान होगा। शरीर का वजन ऑप्शन ए, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ऑप्शन डी, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होने के कारण मानव शरीर पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है तथा भूमध्य रेखा पर शून्य होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ऑप्शन ए, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। ऑप्शन बी, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता।
ऑप्शन सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ऑप्शन डी, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 1/6 है। अतः पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करने पर उसका भार बढ़ता है, परंतु मात्रा अपरिवर्तित रहती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात का तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकेंड लगता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के अलावा चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूर्णन करता है। चंद्रमा का एकमात्र 59% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या किया गया कार्य है? ए 20 जूल, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी 981 जूल, ऑप्शन डी 0 जूल। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 0 जूल। कार्य W बराबर एफ एस कोस थीटा से व्यक्ति द्वारा बल लगाया गया, मगर वस्तु द्वारा कोई विस्थापन तय नहीं किया गया, अर्थात इसका विस्थापन 0 होगा, जिससे कार्य भी 0 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है? ऑप्शन ए, कोई भी कार्य नहीं, ऑप्शन बी, ऋणात्मक कार्य, ऑप्शन सी, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, ऑप्शन डी, अधिकतम कार्य। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कोई भी कार्य नहीं। क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए, तेज चल सके, ऑप्शन बी, फिसलने की संभावना कम हो जाए, ऑप्शन सी, शक्ति संरक्षण हेतु, ऑप्शन डी, स्थायित्व बनाने के लिए। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती क्योंकि? ऑप्शन ए, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, ऑप्शन बी, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती, ऑप्शन सी, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, ऑप्शन डी, यह एक आश्चर्य है। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इसके गुरुत्व केंद्र से हो जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार पीछे होते हुए नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, ऑप्शन बी, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः इसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है, ऑप्शन सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन डी, जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान घनत्व घटेगा और जल के आयतन में वृद्धि होगी।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि ऑप्शन ए, जमने पर बोतल सिकुड़ती है। ऑप्शन बी, जमने पर जल का आयतन घट जाता है। ऑप्शन सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, कांच ऊष्मा का कुचालक है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल के आयतन में वृद्धि होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। ऑप्शन ए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी, पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। ऑप्शन सी, पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन डी, पानी जम जाएगा। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सबसे अधिक होता है, अतः जल का आयतन सबसे कम होता है क्योंकि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घनत्व के बढ़ने के कारण आयतन घटेगा, जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल के आयतन में वृद्धि होगी। क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। ऑप्शन ए, नाव के भार से कम। ऑप्शन बी, नाव के भार से ज़्यादा। ऑप्शन सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ऑप्शन डी, नाव के भार के बराबर। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन ए, गति का पहला नियम। ऑप्शन बी, गति का दूसरा नियम। ऑप्शन सी, गति का तीसरा नियम। ऑप्शन डी, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गति का पहला नियम। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का पहला नियम लागू होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी, सड़क बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन सी, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। सड़क पर चलने से हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह पृथ्वी को खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर से धक्का देकर पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होती है जबकि रोड़ी कठोर होती है। ऑप्शन बी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ऑप्शन सी, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है।
उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर से झटका देकर पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ऑप्शन सी, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर ऑप्शन ए, पहले जितना होगा। ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन सी, थोड़ा नीचे जाएगा। ऑप्शन डी, ऊपर या नीचे होफा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ऑप्शन ए, लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन बी, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन डी, पारा पानी से भारी है। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु डूब जाएगी क्योंकि वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।